हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू दी स्पाई सॉल्यूशन। दिस इज सूरज मौर्य। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके 2022 एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट को लेकर और साथ ही साथ आप सभी के नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर आप सभी के बढ़ते हैं और कितने नंबर आप सभी के घटते हैं। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। पेपर लेवल को सेम करने के लिए मल्टीपल फेजेस में जो एग्जाम कराए जाते हैं उन्हीं के मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है। ठीक है, तो उसका मैं ऑफिशियल फॉर्मूला आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो आप सभी का तैयार किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर कि काउंसलिंग में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कितनी फीस वगैरह लगती है, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक यानी कि सरकारी कॉलेज के लिए कितनी फीस की ज़रूरत होती है, कितना फीस लगता है, कितना कितना आपका उसमें डिवाइड किया हुआ है, हॉस्टल का फीस कितना है, इंस्टीट्यूशनल फीस कितना है, इसके बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट तीनों के बीच में अंतर को समझेंगे और लास्ट में हम आपको बताऊंगा कि टोटल कितने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं आप सभी के उत्तर प्रदेश में, कितनी सीटें हैं। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की मैं बात करूंगा और एडेड की, और प्राइवेट कॉलेज बहुत हैं वो आप देख लेना। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आप सभी के रिजल्ट को लेकर। ठीक है, आप सभी का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। अभी आंसर की का ऑब्जेक्शन चल रहा है, ऑब्जेक्शन खत्म होने के बाद एक दिन के बाद आप सभी का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, आज अगर हम बात करें तो आज आपका 4 तारीख हो चुका है, तो 5 से 6 के बीच में भी आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। आगे जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, देखिए सिंपली मैं आपको इसका जो प्रोस्पेक्टस है आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट कॉर्नर पर। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन में आकर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ही आपको इनका जो विषय है और पृष्ठ संख्या वो देखने को मिल जाएगा। अभी जो प्रोसेस चल रहा है आप सभी का वो नवा प्रोसेस है, यानी कि अभी आप लोग आंसर की पे पहुंचे हुए हैं। ठीक है, आंसर की मिलान के बाद आप सभी का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आप सभी का काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। तो आंसर की का 100 रुपये ये लोग चार्ज कर रहे हैं एक ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, तो वो मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको क्या करना होगा। चलिए अभी मैं आपको जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है उसके बारे में बता देता हूँ कि कैसे नॉर्मलाइज मार्क्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको 14th नंबर वाले पेज पे चले आना है। ये आपका 14th नंबर का पेज है। इसमें देखिए जब प्रवेश परीक्षा का फल आएगा, ठीक है, मतलब रिजल्ट जब आएगा तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इस तरीके से होता है। जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है वो ऐसी स्थिति में तैयार किया जाता है जब अलग अलग पालियों में एग्जाम कराए जाते हैं। ठीक है, और ऐसे में सभी प्रश्नों का जो लेवल है वो एक समान नहीं हो पाता है और इसे समान करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है वो विभिन्न एजेंसी जैसे कि एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, रेलवे हो गया, वो सभी लोग यूज करते हैं। वही फॉर्मूला जीकअप भी यूज करता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में आप सभी का जो फॉर्मूला है वो कौन सा यूज होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, ये एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, इसी को यूज करके आप सभी का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, और इसके काउंसलिंग को लेकर अगर हम बात करें दोस्तों, तो काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में मैंने आप सभी को दिखाया था कि काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। 250 रुपये आपका चार्ज लगता है रजिस्ट्रेशन का। नीचे की तरफ इन्होंने काउंसलिंग के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि 250 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है वो आपसे लिया जाता है। उसके बाद पूरे चरण की काउंसलिंग में आपसे कोई भी रजिस्ट्रेशन का चार्ज नहीं लिया जाता है। आप पूरे चरण की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप सभी का जो प्रोसेस होता है वो होता है सीट अलॉटमेंट लॉकिंग। ठीक है, वो रिजल्ट आने के बाद जब काउंसलिंग शुरू होगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अभी हम बात कर लेते हैं राजकीय कॉलेज के फीस के बारे में, जो कि ज़्यादातर लोगों की क्वेरीज यही है कि कितना फीस लगता है सरकारी कॉलेज में। ठीक है,
तो पेज नंबर 10 पे मैं आपको ले चलता हूँ, जहाँ पे आपको फीस का जो डिटेल्स है वो दिया हुआ है। तो ये 8 हो गया, ये 9th हो गया और ये आपका 10 हो गया। ठीक है, पेज नंबर 10 है आपका, 1 मिनट, ये रहा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि शिक्षण शुल्क के बारे में दिया गया है, और शिक्षण शुल्क जो कि राजकीय संस्थाएं हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं, उसमें कितना लगेगा इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इनका जो भी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ये बता रहे हैं कि 12,670 रुपये प्रतिवर्ष आपका लगता है जिस कॉलेज में। ठीक है, उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें शामिल है। 8,000 रुपये तो आपका शिक्षण शुल्क है। छात्र निधि शुल्क आपका लगता है 3,870 रुपये। ठीक है, उसके बाद 800 रुपये आपका हॉस्टल का खर्च लगता है। कुल मिलाकर 12,670 रुपये लगते हैं एक साल के, भले ही आपका एग्जाम सेमेस्टर वाइज होता हो। ठीक है, तो एक साल के 12,670 लगते हैं। जिस कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा नहीं है, यहाँ पे देखिए जो 3,870 रुपये होता है वो आपका रहने का खर्च है, सॉरी खाने का खर्च है। ठीक है, तो खाना पीना मेस में मिलता है वो उसका खर्च है। बाकी का 800 रुपये आपका रहने का खर्च आता है। ये सभी आपको स्कॉलरशिप में जोड़ के दे दिए जाते हैं। अब मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे 10,370 रुपये जिस संस्थान में लगेगा, उसमें आप समझ जाइए कि उसमें जो छात्र निधि शुल्क है और ये आपका क्या बोलते हैं उसको, ये हॉस्टल का जो खर्च है, ठीक है, ये इनको मिलाकर आप सभी का, क्योंकि उसमें हॉस्टल तो होता नहीं है, इनको छोड़ दिया जाता है। 10,370 रुपये आपसे लिए जाते हैं। अब स्कॉलरशिप में आपकी जो अमाउंट है वो आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि 12,670 रुपये ये तो आपको आएगा ही आएगा, प्लस 3,600 रुपये जिस हिसाब से आपका इनकम सर्टिफिकेट बना होगा वो आपको इंक्लूड होकर आता है। तो 16 से 17,000 के आसपास आपका स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा जिसमें हॉस्टल है, और जिसमें हॉस्टल नहीं है उसमें 13 से 14,000 के बीच आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। जितना पैसा लगता है आपका रिफंड हो जाता है। समझिए कि पॉलिटेक्निक आप फ्री में ही करते हैं, बस आपका बाहर रहने का खर्च जो है वो आता है। अब हम एडेड कॉलेज की बात कर लेते हैं दोस्तों, कि एडेड कॉलेज में कितनी फीसेस हैं, क्योंकि एडेड कॉलेज का भी लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एडेड कॉलेज जो है, और इसमें जो फीस तय किया गया है वो 19,000 रुपये तय किया गया है। इसमें आपका हॉस्टल का चार्ज शामिल नहीं है। ठीक है, तो एडेड कॉलेज में 19,000 रुपये लगेगा। बाकी अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग के लिए 30,150 रुपये है। फार्मेसी और आर्किटेक्ट कोर्स के लिए आप सभी का 45,000 रुपये है। इसी तरीके से होटल मैनेजमेंट के लिए 31,300 रुपये है। अन्य पाठ्यक्रमों के लिए यहाँ पे 22,500 है। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग फीसेस हैं। बाकी जो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं अपना इंस्टीट्यूशनल फीस, और अलग अलग तरीके का जो फीस है वो आपको आपसे चार्ज करती हैं, और आपका पैसा 55 से 60,000 के आसपास एक साल का वो बनाती हैं। ठीक है, बाकी स्कॉलरशिप भी आपको 30,000 आपका ये फीस रिफंड होता है, और 33 या फिर 2,700 रुपये आपको और देखने को मिलेगा, यानी 33,000 से 32,000 के बीच में आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा प्राइवेट में। इसमें आप 3,000 जोड़ लीजिए तो 21 से 22,000 रुपये आपका स्कॉलरशिप देखने को मिलता है एडेड कॉलेज में। बाकी का आप यहाँ पे समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया है। तो आई होप आप सभी को ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। काउंसलिंग जब शुरू होगा तो मैं आपको प्रोसेस के बारे में समझा दूंगा। अभी आपको इतना ख्याल रखना है, आगे जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।